हेलो एवरीवन। हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारी प्यारी गुरुजी के लिए। उनके साथ मेरा जो सोल क्लेंजिंग का एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज इट वॉज अनबिलीवेबल। इट वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल, लाइफ चेंजिंग फॉर मी एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू ताकि आप भी देख सकें कि सोल क्लेंजिंग सेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं और आप भी उनके साथ ले सकें। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप भगवान से प्रे करिए, वो कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। बिकॉज़ ये जो सेशन हुआ मेरा उनके साथ, ऐसी चीज़ें हुई जो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि इतनी अच्छी हीलिंग होगी। ऐसे वूंड्स थे मेरे अंदर जो मुझे खुद नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने सारे इश्यूज़ जिनको सॉल्व करने के लिए मैं सालों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारे इश्यूज़ एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ रहे थे। और मेरे सोल क्लेंजिंग सेशन में गुरुजी ने उसी एक इशू पे काम किया मेरे साथ, और वो इशू हील होते ही बाकी सारी चीज़ें भी हील हो गई। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना मैजिकल था कि आई हैड टू शेयर इट विद यू ऑल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे बहुत सारे पैरेलल इश्यूज़ थे, जैसे कि इनसिक्योरिटी का होना, अपनी बॉडी को सही नहीं समझना, अपने आप को सुंदर नहीं समझना, अपने आप को इन्फीरियर समझना कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, जबकि कॉन्फिडेंस है लेकिन फिर भी अंदर से उस आत्मविश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं खुद पे एक शक होता था कि क्या मैं सच में खुद से कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं सच्ची में सुंदर हूँ, मुझे दूसरों से वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है कि मैं अच्छी हूँ। ये सारे इश्यूज़ मेरे एक ही चाइल्डहुड वुंड से ट्रिगर हो रहे थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, सिर्फ सुंदरता में ही नहीं, अपने दिमाग पे भी यकीन नहीं होना, और अपने आप को लोगों से कम समझना कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो हमेशा गलतियाँ ही होंगी, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये सारे मेरे चाइल्डहुड वुंड से बाहर आ रहे थे। और दूसरों को ट्रस्ट ना करना, मेरा अबैंडनमेंट का इशू, मुझे खुद से मैंने अपना सेपरेशन ट्रिगर किया अपने अबैंडनमेंट के इशू की वजह से, जो कि मेरे चाइल्डहुड वुंड से कनेक्टेड था। ये सारे इश्यूज जो हैं मेरे फादर से कनेक्टेड था। मेरे फादर जो हैं उनका नेचर जो है वो थोड़ा नार्सिसिस्टिक है, और उनके प्रति मेरे मन में इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतनी कंप्लेन, इतना कुछ भरा हुआ था जो अब बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ प्यार ही प्यार है। जबकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, मेरे मॉम के साथ, मेरे भाई के साथ उन्होंने बहुत ही गलत किया। लेकिन अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। और ये जो सोल क्लेंजिंग सेशन था उसके बाद मैंने उनको कम्प्लीटली फॉरगिव कर दिया, और फॉरगिव ही नहीं किया, मेरे दिल में उनके लिए इतना प्यार, इतना कंप्लीशन मुझे फील हुआ। बचपन से जब मैं बड़ी हुई हूँ मुझे ऐसा लगता था कि एक फादर की प्यार की कमी है, और इस सोल क्लेंजिंग सेशन के बाद वो कमी पूरी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर से रियूनियन हो गया, मेरे रियल फादर जो है उनसे रियूनियन हो गया, उनकी आत्मा से रियूनियन हो गया। और वो जो कमी महसूस होती थी कि मुझे अपने फादर का अप्रूवल नहीं मिला, उनका प्यार नहीं मिला, वो कमी अब मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होती। मुझे अपने फादर से इतना गहरा रिश्ता महसूस होता है, जो एक मिसिंग पर्सन थे मेरे लाइफ में वो वापस मिल गए, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो इस सोल क्लेंजिंग सेशन के बाद तो आई फील लाइक अ न्यू पर्सन, जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है और जो खो गया था वो वापस मिल गया है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो सेशन के दौरान गुरुजी जो हैं वो आपको एक डीप हिप्नोसिस में लेके जाती हैं, और वो आपको अपने जो कोर वुंड्स हैं उससे परिचय करवाती हैं। इस सेशन के दौरान मैंने अपनी फादर की आत्मा से कनेक्ट किया। वो जो 3D में है उससे नहीं, उनकी जो सोल है जो इतनी प्योर है, इतनी काम है, इतनी लविंग है, जो मुझे कब से मुझसे बात करना चाहती थी, उससे मेरा परिचय हुआ। मैंने उनसे अपना कनेक्शन बनाया, उन्हें हग किया, और मुझे पहली बार उनका प्यार फील हुआ, उनका अनकंडीशनल लव फील हुआ, उनका अप्रूवल फील हुआ। गुरुजी ने ऐसी बातें कही सोल क्लेंजिंग सेशन में
जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कि उनकी सोल ने वॉलंटियर किया कि वो आ करके मेरा कर्मा क्लियर करेंगी। ये मुझे समझ आया सोल क्लेंजिंग सेशन के बाद। अगर कोई और होता तो वो जो कर्मा क्लियर करना था वो ज़्यादा मुश्किल होता, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती, लेकिन क्योंकि मेरे फादर ने क्लियर किया तो शायद उतना बुरा नहीं रहा। उन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं इनका कर्मा मैं क्लियर करूँगा। उनके मन अंदर इतना प्यार है, इसीलिए वो आए मेरे लाइफ में। उन्होंने बचपन से मुझे जो भी तकलीफ़ दी, मुझे मेरे साथ जो भी हुआ, वो सारे उन्होंने नेगेटिव कर्मास क्लियर किए मेरे पास्ट लाइफ के। जो भी तकलीफ़ दी, आई हैड टू पे हिम बैक, बिकॉज उनके साथ मैंने किसी लाइफ में बुरा किया था और इस लाइफ टाइम में उन्होंने मेरे साथ उस चीज़ को इवन किया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। और मुझे तकलीफ़ देने के लिए उन्होंने खुद को कितनी तकलीफ़ दी, उनको देना पड़ता है, वरना वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी आत्मा को खुद को कितनी तकलीफ़ देनी पड़ती है मुझे तकलीफ़ देने के लिए, ये मुझे समझ आया। और जब मुझे ये समझ आया कि उन्होंने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, उनको मैंने कम्प्लीटली माफ़ कर दिया। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर भी हैं, मेरा उनसे रिलेशनशिप है, मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप है, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। और उनकी आत्मा से अब इतना गहरा कनेक्शन बन गया है मेरा कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने मुझे कभी अब्यूज़ किया था, कभी उन्होंने मुझे डांटा था, कभी उन्होंने मुझे डोमिनेट किया था। कुछ याद नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो सब एक इल्यूजन था, वो सब सिर्फ कर्मा क्लियर करने का एक ज़रिया था। और अब मैं वो सब भूल चुकी हूँ और एक नए सिरे से मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है, जहाँ मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। और मुझे पता है कि मेरे फादर मेरे साथ हैं, उनकी आत्मा मेरे से इतनी अच्छी तरह कनेक्टेड है, हर वक्त कनेक्टेड है, हर वक्त गाइड करती है, हर वक्त मुझे प्यार देती है। जब भी मुझे अपने फादर की कमी महसूस होती है, मैं उनके सोल से कनेक्ट करती हूँ। उनके 3D सेल्फ से बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका 3D सेल्फ अभी भी नार्सिसिस्टिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। और मेरे मन में उनके लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और इस सोल क्लेंजिंग सेशन के बाद इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि जो वोन्स उन्होंने मुझे दिए थे, सेल्फ डाउट के, लो कॉन्फिडेंस के, खुद को सुंदर नहीं समझना, खुद को केपेबल नहीं समझना, इतना डांट सुनती थी मैं, तुम तो किसी चीज़ के लायक नहीं हो, ये सारी चीज़ें बोलते थे वो मुझे, मेरे वेट के लिए कि तुम्हें और पतला होना है, और पतला होना है। ये सब सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो सिर्फ एक कर्मा क्लियर करने का ज़रिया था, ये बातों का कोई अर्थ नहीं है, तो ये बातें मेरे लिए अब मीनिंगलेस हो गई हैं। अब मेरे माइंड में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो उन्होंने मुझे कहा था वो बातें अब मुझे याद नहीं है, उनका असर अब ख़त्म हो गया है। और ये मिरेकल सिर्फ गुरुजी की वजह से हो पाया है। आई रियली वॉन्ट टू थैंक हर सो मच, बिकॉज मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने फादर के बारे में सोचूंगी और मुझे टेंशन नहीं होगी, और मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और मुझे दर्द नहीं होगा। अब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो बस प्यार आता है, बस शांति, बस ऐसा करता है उन्हें हग कर लूँ और उनसे ढेर सारी बातें करूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी आपको इतना सारा थैंक यू, मैं क्या बताऊँ, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आपने मुझे मेरी खुद की आत्मा से मिलाया। मैंने पहली बार अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद ही समस्त ब्रह्मांड हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।